या वो कैसे कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ब्रॉड डिस्कशन का विषय है। कई बार देखते हैं कि शपथ दिला दी जाती मुख्यमंत्री को, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देता आया है। यूपी के अंदर हुआ, बिहार के अंदर हुआ। शपथ हो गई मुख्यमंत्री की और दूसरे दिन उनको इस्तीफा देना पड़ा वापस। तो ये स्थिति बनी है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो कोई भी फैसला दे सकता है, कोई कमेंट कर सकता है। और पार्लियामेंट को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई ऐसा आए तो वो संविधान में संशोधन करके उसको बदल सकता है। तो मेरी दृष्टि के अंदर ये जो विषय बहुत ही नाजुक है ये, और अध्यक्ष जी की इच्छा और भावना अच्छी हो सकती है, पर ये अधिकार किसी को भी देंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इसको देखे या इलेक्शन कमीशन देखे। तो जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी से आगे आकर के उसको मौका मिलता है अध्यक्ष बनने का। उसी रूप में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे हाई कोर्ट जज हो या सुप्रीम कोर्ट जज हो, जज बनने के पहले वो भी कोई न कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाइन रहते हैं। वही हाई कोर्ट जज बनते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वही सीजीआई बनते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के जो सर्विस आते हैं। पर जो शपथ ली जाती है संविधान के अंतर्गत, शपथ ली जाती है, वो शपथ सैंक्टिटी रखती है। शपथ लेने के बाद में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शपथ के आधार पर वो अपने कॉन्शियस से फैसला करें। अगर ये भावना नहीं होगी तो अधिकार भले अध्यक्ष जी के पास रहे, या जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट कर दिया कि वो तो अध्यक्ष तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति बनेगा वो भी उसका कोई न कोई बैकग्राउंड होगा, और उस बैकग्राउंड के अगर दिल में रखेगा भाव, तो शपथ किस बात की ली है। सवाल इस बात का है कि शपथ जो ली जाती है उसके बाद में जब गवर्नर हो चाहे राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति बनते हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति होते हैं। तो क्या राष्ट्रपति जो फैसले देते हैं तो क्या मान लें क्या कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के ध्यान में रख के फैसले दिए गए हैं। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि थिन मामला है कि अध्यक्ष जो है किस पॉलिटिकल पार्टी का आता है, और उसके बाद में ये बहस चल पड़ती है कि वो तो पॉलिटिकल पार्टी से आए इसलिए फैसला सही नहीं देंगे। इस बात को मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद में अपनी कॉन्शियस से काम करे। हाई कोर्ट जज जितने फैसले देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले देते हैं, अगर वो बैकग्राउंड ध्यान रखेंगे तो फिर फैसले कैसे होते। फिर भी आरोप लगते हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। आप देखते हैं क्या हो रहा है देश के अंदर, हालात बड़े गंभीर हैं। संविधान की रक्षा कैसे हो, अभी जो ये 5-6 महीने में जो ये माहौल बना देश के अंदर, संविधान बचाओ। अगर संविधान बच जाता है तो स्वतः ये सब बातें ठीक हो जाती हैं, और संविधान की ध्वजा उड़ जाती है तो फिर ये बातें आप कुछ भी कर लो वो मौजूद नहीं होती है। तो ये चिंता का विषय होना चाहिए अभी हमारे सामने। प्रायोरिटी भी हो सकती है जो कि विषय लोकसभा के अध्यक्ष ने दिया हमारे अध्यक्ष जी को, वे निभाएं, हम सब इनके साथ हैं। परंतु प्रायोरिटी बहुत दूसरी भी है। जिस प्रकार से हालात देश में बने हुए पूरे मुल्क के अंदर अभी सब जगह धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? ये संविधान की मूल भावना क्या है? ये सब जो हम बात करें 52 संशोधन की करें, 10 शेड्यूल की करें, ये भी संविधान के अंतर्गत है ये सब। तो संविधान की मूल भावना अगर नहीं रहेगी तो ये सब बातें किस काम की आएगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही आपने सोच समझ के इस सेमिनार का आयोजन किया। दिन भर आप डिस्कशन करेंगे, सुझाव आएंगे आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई न कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जिससे कि ये जो आरोप लगते हैं वो कैसे उसका रास्ता निकल सके। क्योंकि हर बार कोई न कोई गली निकल जाती है। अब कितना ही पहले एक तिहाई सदस्य अगर डिफेक्ट होते हैं तो वो उसको मानते थे, रेगुलर मानते थे। जब 85 में 35 साल पहले
पहली बार ये शुरुआत हुई, 1/3 की थी, उसके बाद 2/3 हो गया। उसके बाद में रास्ते निकल जाते, जैसे आपने अभी खुद ने कहा। तो फुल प्रूफ तो यही हो सकता है कि आप चुनाव जीतने के बाद में कोई व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल जीतता है चाहे पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति है, बिना कोई कारण के सीधा ये फैसला हो लोकसभा के अंदर या कानून बदले कि वो किसी भी कीमत पर दर बदल नहीं सकता, बदलेगा तो उसकी मेंबरशिप जाएगी। ये अगर कोई ऐसा कानून बने तो अलग बात है, वरना गलियाँ निकलती जाएगी, आप कुत्ते कितनी प्रयास कर लो, रुकने वाला नहीं, मेरा मानना है। एक वही फैसला है, जीतने के बाद में फिर उसको या तो वो रहे पार्टी के अंदर, वरना इस बात को मैं समझ नहीं पाया कि पॉलिटिकल पार्टी खुद कैसे फैसला करेगी। उसके मेंबर छोड़ के जा रहे हैं, वो कैसे कहेंगे हाँ पधारो यहाँ से, हमारे यहाँ से पधारो, वो कभी नहीं कह सकते। इसलिए मेरा मानना है कि इसमें तो टोटली जो है, या तो ये कानून बने जीतने के बाद जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म जीत के आए हो, चाहे आप निर्दलीय जीते हो, चाहे आप बीएसपी से जीते हो, जनता दल से जीते हो, सपा से जीते हो, बीजेपी जीते हो या कांग्रेस जीते हो, जीतने के बाद में आपको वहीं रहना पड़ेगा या फिर मेंबरशिप खत्म होगी आपकी। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा तरीका हो सकता है, वरना मैं समझता हूँ आप कितनी बहस कर लो, कोई न कोई गले निकल जाती है, निकलेगी। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये CAA की, CPA की। जो बात मैंने अध्यक्ष महोदय जोधपुर में उठाई थी, हमारे राष्ट्रपति महोदय आए थे, राष्ट्रपति जी भी थे वहाँ पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, 4 सुप्रीम कोर्ट जज साथ में थे, हमारे चीफ जस्टिस थे राजस्थान के और हमारे 22 जज थे राजस्थान हाई कोर्ट के, और हमारे लॉ मिनिस्टर थे भारत सरकार के, रविशंकर प्रसाद सिंह जी। मैंने उपाध्यक्ष जी आप यहाँ बैठे हुए, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये भी मामला जरूरी है, पर साथ में जो कुछ देश में ब्लैक मनी का जो चलन है, जिसको लेके राजनीति की शुरुआत होती है, फिर भी हम कहते हैं हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इस समझ के परे हैं। चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चंदा आता है, तमाम ब्लैक मनी आती है, दुनिया जानती है। शुरुआत होती है MLA बनो, MP बनो, सरपंच बनो, कोई पद पे जाओ, जो पैसा आता है वो आपके पास में, हम नहीं पूछेगा आपका चेक का है कि 1 नंबर का 2 नंबर का पैसा है। ये बहुत गंभीर संकट है देश के सामने। पॉलिटिकल पार्टी के बाद में चंदे आते हैं, अब तो बॉन्ड और हो गया, बॉन्ड अपना बहुत बड़ा स्कैम है, कभी न कभी खुलेगा। एक तरफ है 90%। ये शुरुआत हमारी ब्लैक मनी से होती है, और फिर हम लोग चर्चा करते हैं विधानसभा में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कि करप्शन हो गया, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अरे हम अपने कॉन्शियस से पूछे, हम खुद जीत के आए हैं, चंदा आपको दिया है, जनता ने दिया है, उद्यमी ने दिया है, उद्योगपति ने, वो पैसा कहाँ से आया है? मैंने कहा वहाँ पर सबके सामने, मैं कहा CJI साहब बैठे हुए हैं, लंबे अरसे से मेरी इच्छा थी एक बार मैं मुख्य न्यायाधीश से मिलूं, अपने दिल की बात कहूं। इतनी पेल फाइल वो करते रहते हैं, एक पेल फाइल ये भी कर दे और कोई रास्ता निकाले कि स्टेट फंडिंग हो, स्टेट फंडिंग हो, कोई को तरीका निकले परसेंटेज के आधार पर सरकार ने स्टेट फंडिंग करे, कोई रास्ता निकाले। वरना बताइए हमारी कॉन्शियस कहाँ क्या काम करती है। 4 सुप्रीम कोर्ट जज ने कह दिया लोकतंत्र खतरे में है, कमाल है, अच्छी बात कही, सब देश हिल गया पूरा। उसमें से एक बन जाते हैं, CJI बन जाते हैं मिस्टर गोगोई, और डरावा ही चलता सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मैंने वहाँ कहा जोधपुर के अंदर, मैंने कहा CJI साहब ये बताओ, मिस्टर गोगोई साहब पहले ठीक थे, अब ठीक है? कुछ समझ के परे, डरावा ही चल रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जजे की स्थिति है ये, तो अध्यक्ष महोदय आप क्यों चिंता करते हो? उनके कमेंट आने दो, आप अपना काम करो। और फिर भी आपको लगता है तो मैं समझता हूँ ये रास्ता सिर्फ है पार्लियामेंट रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो सकता, मेरा मानना है। धन्यवाद आपका।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान और वाइस प्रेसिडेंट सीपीए राजस्थान शाखा। और आज के सेमिनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी। आपका एक संक्षिप्त सा परिचय हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आप भारत के जाने माने पत्रकार और राजनीतिज्ञ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से अपनी पत्रकारिता का सफर आरंभ कर आप पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के मीडिया सलाहकार के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे। 1989 में मृत प्रायः पड़े अखबार प्रभात खबर का दायित्व संभालकर उसे भारत में सबसे ज्यादा वितरित होने वाला अखबार बना दिया। आप बिहार राज्य से जनता दल यूनाइटेड की ओर से 2014 में राज्यसभा सदस्य के लिए नामित हुए और अगस्त 2000